महामोहतम पुंज श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जसो जोदायक फलचार। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। आवागमन के चक्र को मिटाने वाले, प्रतापों को जलाने वाले तथा जीव को परमात्मा से मिलाने वाले 20वीं सदी के जाज्वल्यमान प्रचंड मार्तंड संत सद्गुरु महर्षि मणि परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय श्रद्धेय श्री परमानंद बाबा, हमारे श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद जी महाराज, तीर्थ को भी पावन करने वाले बुद्ध मंगलमय साधु समाज, हमारे आदरणीय इसी क्षेत्र के प्रचार करने वाले हमारे श्रद्धेय श्री जनार्दन बाबू, वासुदेव बाबू, कार्यकर्तागण, सत्संग प्रेमियों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, सत्संग की ज्ञान गंगा में गोता लगाते हुए सभी गुरु भक्तों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, सबको नमन करता हूँ, आप लोगों का स्वागत करता हूँ। संसार का हर आदमी आज सुख और शांति की खोज में है। ऐसा सुख चाहता है, ऐसा आनंद चाहता है, ऐसा निवृत्ति चाहता है कि जीवन में फिर दुख ना आए, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। होता है क्या? हम लोग भोजन कर लेते हैं, भूख लग जाती है, सो लेते हैं, पुनः कार्य में लग जाते हैं, पुनः थकान आ जाती है, पुनः थक जाते हैं। घर मकान बना लेते हैं, बहुत मकान भी आलीशान बिल्डिंग बना लेने के बाद 100 साल में वो गिर जाता है, पुराना हो जाता है। कोई राजा बन गया, अमीर बन गया, तो सब दिन धनवान नहीं रहता है। फिर वैसा आनंद कहाँ मिलेगा? रसो वैसा, वो ऐसा रस है, ऐसा आनंद है, ऐसा सुख है जो मिलने के बाद कभी न छूटे। वो ब्रह्मानंद का सुख है, वो भजन का सुख है, वो आत्मा का सुख है। इसलिए भगवान महावीर ने कहा भी था, आत्मानम विद्धि, आत्मा को जानो, नो टू ऑन सेल्फ हु आर यू। वन पर्सन, वन हु गो द डीप कॉन्शियसनेस दैट फाइंड आउट टू गॉड, रियलाइज टू गॉड। हम उस ईश्वर को जाने, उस इनफाइनाइट गॉड को जाने जो अनंत शक्ति है और परम सत्ता है परम प्रचंड निशक्ति वही है, शिव शंकर हर नाम वही, भजे ओम ओम प्रभु नाम यही, भजे ओम ओम में ही नाम है। तो जो अनंत शक्ति है, इनफाइनाइट एनर्जी है,
उस एनर्जी को हम जाने। आइंस्टीन ने लिखा E बराबर mc स्क्वायर। वो एनर्जी, वो क्या है? जिस एनर्जी से संपूर्ण दुनिया चल रही है, जिस विद्युत से बड़े बड़े कारखाने चल रहे हैं, और हमारे शरीर में ऐसी एनर्जी है, हमारे शरीर में ऐसा मेटाफिजिक्स है जो चेतन तत्व को जानने वाला है। वो चेतन तत्व आत्मा को जानने वाला है, जिसको जानने के बाद कुछ बाकी नहीं रहता है। संसार में वो विद्या हासिल करनी चाहिए जिस विद्या को हासिल करने के बाद दुनिया में कोई सुख, कोई भी काम बाकी नहीं रह जाए, जहां पर जाकर सारी विद्या हाथ जोड़कर खड़ी हो जाए। वो क्या है? आध्यात्मिक विद्या है। इसी अध्यात्म विद्या को जानने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, करिए राम पद पंकज नेहा, श्री राम के चरण कमलों में प्रेम कीजिए। श्री राम के चरण कमलों में क्या कीजिए? प्रेम कीजिए। तो कैसे प्रेम करेंगे? कैसे प्रेम कीजिएगा? प्रेम करने वाले एक महात्मा थे जिनको वैराग्य हो गया था। भजन करके, ईश्वर को जान करके, आत्मा का साक्षात्कार करके अपना पार्थिव शरीर का परित्याग करने लगे। तो जो सदा सेवा किया उसका शिष्य उसको उपदेश किया। उन्होंने कहा, गुरुदेव आप जा रहे हैं तो हमको कुछ उपदेश देकर जाइए। तो कहा, बिल्ली मत पालना, और इतना कहकर मर गए। क्या बोले? बिल्ली मत पालना। अब वो पढ़ा लिखा था, सोचा कि बिल्ली मत पालना मतलब क्या? इतना पढ़ा लिखा गुरु, इतना विद्वान गुरु, कोई वेदांत का सिद्धांत सुनाता, कुछ नीति श्लोक का श्लोक बताता, कुछ आत्मसंयम, कुछ इंद्रिय निग्रह की बात बताता, व्यभिचार नहीं करो, चोरी नहीं करो, नशा पान मत लो, ये तो एक बात रही। लेकिन बिल्ली मत पालना है क्या बात है? ये तो अटपटी बात। बिल्ली मत पालना कोई ज्ञान है? किसी शास्त्र में लिखा नहीं कि बिल्ली को मत पालना। हाँ, कुछ लोग कहते हैं बिल्ली रास्ता काट दिया भाई, नहीं, गाड़ी रोक देते हैं, हम लोग भी रोक देते हैं। एक दिन आ रहा था तो बिल्ली रास्ता काट दी। हमारा कर्मचारी बोलता है, बाबा गाड़ी रोक दीजिए, रोकवा लो। कोई बात नहीं, जानते हैं ऐसा क्यों है? बिल्ली की सेंसिटिव पावर जो है बहुत तेज है। कोई घटना होने वाली हो तो बिल्ली रास्ता काट देगी। आइंस्टीन ने लिखा है, बिल्ली का दिमाग बहुत तेज होता है, इसलिए बिल्ली को मौसी कहते हैं। मैं बिल्ली मौसी। बिल्ली को पता चल जाता है कि कुछ घटना घटने वाली है, वो रास्ता काट देगा। बिल्ली मत पालना, हमारे गुरु क्या उपदेश देकर गया? बिल्ली मत पालना। कोई शास्त्रीय बात नहीं है, मनगढ़ंत बात है, बिल्ली मत पालना। अब बिल्ली पाल भी लेंगे तो क्या मोक्ष में कुछ कमी आ जाएगी क्या? बिल्ली पाल भी लेंगे तो मोक्ष नहीं मिलेगी, ऐसी बात भी नहीं है। बहुत भीड़ इकट्ठी हुई। उस भीड़ में शिष्य ने कहा कि हमारे गुरुजी ऐसी बात बता के गए। एक बहुत पुराना आदमी था, बड़ा ज्ञानी था। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे गुरु को जानता हूँ, तुम्हारा गुरु बड़ा ज्ञानी था। वो बहुत बड़ा राजा का बेटा था, चक्रवर्ती का बेटा था, और उसे वैराग्य हो गया। उन्होंने शादी विवाह नहीं किया था, बाल ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत किया था। बहुत वैराग्यवान था, बहुत चिंतनशील था, और बहुत समाजसेवी भी था। लेकिन ऐसा कह करके गया क्यों? बिल्ली मत पालना, ऐसा कहकर क्यों गया? हाँ, कुछ कह करके गया होगा, इसका मतलब कुछ राज होगा। वो बेचारा एकांत में रहता था मंदिर में। लोगों ने मीटिंग किया और मीटिंग में निर्णय लिया गया, ठीक है बिल्ली पाल लो।
तुम्हें बिल्ली पालना चाहिए। वो गुरु ने तो बिल्ली पाला था, बिल्ली नहीं पाला था, बिल्ली पाला था इसलिए संसार में बंध गया। अब देखिए जहां वो रहता था वहां चूहा का बड़ा प्रकोप था, बड़े बड़े मोटे मोटे चूहा, कड़ोसा। अब चूहा तो बहुत नुकसान पहुंचाता है, कुछ न कुछ काटता ही रहता चूहा। तो उब गया वो। लोगों ने कहा भाई देखो बिल्ली पालोगे ना तो चूहा को चट कर जाएगा, इसलिए बिल्ली पाल लो। अब लोग हावी हो गए कि बिल्ली को पालना ही है, सब लोग कह रहे हैं, तो बिल्ली को पाल लिया गया। अब बिल्ली को जब से पाला गया तब से चूहे खत्म हो गए। अब लेकिन बिल्ली दूध पीती है, अब दूध कहां से आ गया? बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की। अब बिल्ली तो दूध पीती है तो दूध कहां से आएगा? तो लोगों ने कहा एक गाय पाल लो। कहा कि महाराज मैं गाय नहीं पालूंगा, गाय पाल लूंगा तो फिर भजन नहीं होगा, हमसे बंधन हो जाएगा महाराज। लोगों ने कहा कि महाराज गाय पाल लो, क्या दिक्कत है? अब गाय पाल लिया गया। अब तो गाय को घास कहां से आवे? गाय को घास कहां से आवे? तो लोगों ने कहा कि ठीक है, बगल में एक विधवा रहती है, थोड़ा सा जमीन खरीद लेंगे, उसमें घास बो दिया। बोला विधवा माई जो है ये घास काट लिया करेगी, तुम्हारे लिए रोटी भी बना देगी और आश्रम में झाड़ू बहारू भी कर देगी। अब विधवा भी रहने लगी, अब विधवा भी सेवा करने लगी। अब सेवा करते करते जानते क्या होता है? प्रेम हो गया। तो प्रेम हो गया तो बदनामी फैलने लगी। तो लोगों ने कहा भाई बहुत बदनामी हो रही है, इसलिए विवाह कर लो। तो दोनों का विवाह हो गया। विवाह होने के बाद संतान भी हो गए। बेचारा फजीहत हो गया, फजीहत में आ गया। बोला हमारा तो साधु बनना बेकार हो गया। आया था हरि भजन को और उठन लगे कपास। मैं तो भगवान का भजन करने के लिए आया था, अब बिल्ली पाल लिया, मैं फंस गया दुनिया में। हमारा गुरु महाराज जो था वो सही कह करके गया था, बिल्ली मत पालना, बिल्ली मत पालना। अरे बिल्ली पालोगे तो गाय भी पालोगे, और गाय भी पालोगे तो दुनिया भी बसाओगे, और दुनिया बसाओगे तो फिर संसार के झंझट में बन जाओगे और फिर भजन नहीं कर पाओगे। अपने गुरु को लाखों धन्यवाद दिया कि गुरुदेव आप धन्य हैं, आप तो बच गए। आपने तो ज्ञान देकर के गया था, लेकिन मैंने उसका अनुपालन नहीं किया, मैं दुनिया में फंस गया। हर आदमी बंधन में है। शंकराचार्य जी महाराज अपने प्रश्नोत्तरी में लिखते हैं, बद्धो ही को बताओ आदमी कौन है? कहते यो विषय अनुरागी, जो विषय की जाल में फंसा हुआ है। कावा विमुक्ति, कहते विषय विरक्ति, जो विषयों से विरक्त हो गया है। नर तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विष लेही। ये विषय, ये विषय विषय आदमी को मार देता है। इसलिए हम निर्विषय की तरफ चले। तो निर्विषय की तरफ कैसे जाएंगे? तो सत्संग करना पड़ेगा, संत सदगुरु से दीक्षा लेनी पड़ेगी, ध्यानाभ्यास करना पड़ेगा और मन से अपने को बलवान बनाना पड़ेगा। जिस विषय में हम फंस जाते हैं उससे विशेष आनंद अगर दुनिया में कुछ है तो आत्मा के सुख में है, भगवत भजन में है। अगर मान लीजिए कोई जलेबी खा रहा है और उसको रसगुल्ला दे दिया जाए तो जलेबी छोड़ देता है, रसगुल्ला खाने लगता है। ठीक उसी प्रकार से जो विषय की जाल में फंसा हुआ है उसको आध्यात्मिक ऊर्जा मिल जाए, आध्यात्मिक ज्ञान मिल जाए तो संसार के विषय का परित्याग कर देता है। अभी आप लोग बैठे हैं यहाँ पर सत्संग सुन रहे हैं और अभी कोई बैंड
पार्टी यहाँ से गुजर जाए, बाजा गाजा बजाते हुए, तो सबका मन उधर चला जाएगा, क्योंकि उस बाजा गाजा में विशेष आनंद है, सबका मन उधर चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार से किसी का मन भजन में लग गया हो तो और आनंद में चला जाएगा। इसे संत महात्मा कहते हैं ब्रह्मानंदम परम सुखदम। वो ब्रह्म का जो सुख है वो परम सुख है, उससे बड़ा सुख दुनिया में कोई सुख नहीं है। राम भगत चिंतामणि सुंदर, बस गरुड़ जाके और अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कुछ नहीं चाहिए दियागृत बाती। राम भक्ति क्या है? कहते चिंतामणि है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सोचे होंगे कि भाई मणि तो बहुत तरह की दुनिया में है, 4 प्रकार की मणियां हैं। एक चंद्रकांत मणि होता है, आप लोग देखें चंद्रकांत मणि बड़ा सुंदर मणि होता है। चांद की रोशनी में, कल पूर्णमासी थी ना, अगर चांद की रोशनी में चंद्रकांत मणि को रखा जाता तो शीतलता बढ़ जाती है, गर्मी नहीं लगेगा। एक सूर्यकांत मणि होता है, सूर्यकांत मणि को अगर सूर्य की रोशनी में रखा जाए तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, गर्मी बढ़ जाएगी। एक पारस मणि होता है, पारस मणि के पास लोहा को रखा जाए तो लोहा को सोना बना देता है। चंद्रकांत मणि, सूर्यकांत मणि, पारस मणि और एक श्यामंतक मणि होता है। श्यामंतक मणि जिसके घर में हो तो उस श्यामंतक मणि के प्रभाव से 8 भर सोना रोज उत्पन्न होता है, लेकिन इस मणि से जीव का कल्याण नहीं होता है। पारस मणि मिलने के बाद भी जीव का कल्याण नहीं होता है, तो कल्याण फिर कैसे होगा? तो राम भगति चिंतामणि सुंदर। गोस्वामी जी कहते हैं राम भक्ति रूपी चिंतामणि है। अब वैसे गरुड़ जाके और अंदर एक हृदय में वास करती है, जिसके भी हृदय में वास करती है तो परम प्रकाश रूप दे जाती, उसके हृदय में प्रकाश हो जाता है, डिवाइन लाइट हो जाता है। और नहीं कुछ चाहिए जागृत बातें, और वहां दिया बत्ती की कोई जरूरत नहीं है। देखिए भक्ति और ज्ञान में अंतर होता है। ज्ञान कैसा है? जैसे मान लीजिए दीपक जलाते हैं आप, ठीक है, दिया जलाते हैं आप, तो दिया जलाते हैं तो दिया में तेल भर देते हैं और रुई का बत्ती बना लेते हैं, उसको क्या करते हैं दिया में बैठा देते हैं, माचिस जला करके प्रज्वलित कर देते हैं। लेकिन हवा चलती है, तूफान आता है तो दीपक बुझ जाता है। लेकिन कोई मान लीजिए मणि है, क्या मणि कभी बुझेगा? चाहे तेल की जरूरत भी नहीं है, बत्ती की भी जरूरत नहीं है, मणि सदा जलती रहती है। ठीक उसी प्रकार से ज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है, लेकिन भक्ति सदा प्रज्वलित होती रहती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? परम प्रकाश धूप दिन राती, नहीं कुछ चाहिए दिया करते बाती। दिया बत्ती किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, वो डिवाइन लाइट है। सेंट जॉन ने कहा था, strive to enter in at the straight gate or wide in the gate and broad in the way that leadeth to destruction, and many there be which go in their right, because straight is the gate and narrow is the way। सकेत फाटक से प्रवेश करो क्योंकि चौड़ा है वो फाटक जो विनाश की ओर ले जाता है, वो मार्ग सकला है, वो मार्ग जीना है, वो मार्ग सुषुम्ना का है, जिसमें कोई प्रवेश करते हैं, कोई योगी प्रवेश करते हैं। तो उस मार्ग में हमको जाना है। कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? जो सत्संगी हैं, जो भजन भेद ले चुके हैं, हमारे गुरु महाराज ने कहा, पदावली पढ़िए, दो नयन नजर जोड़ के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना, निस्तर में खोजे सज्जन, बाहर में खोजना। दृष्टि की चेतन धार को मिलाने की बात करते हैं। कैसे मिलाइएगा? मिलाइए, गुरु युक्ति से मिलाइए, मिलेगी, और जहां मिलेगी वहीं बिंदु का उदय होगा। गुरु नानक साहब कहते हैं, तारा चढ़िया लम्मा क्यों नजर निहालिया राम, सेवक पूर करम्मा सदगुरु शब्द दिखा लिया राम। मैं फांद करके तारा पर चढ़ गया,
तो तारा पर कैसे चढ़ गए बताइए? क्या उछल करके चढ़ गए? नहीं नहीं नहीं, सूरत चढ़ गई, सूरत तारा पर चढ़ गई। जब हम दृष्टि योग की साधना करते हैं, जब हमें एक बिंदुता मिलती है, तो वो बिंदु रूपी जहाज है जो हमारे सूरत को बैठा करके ऊर्ध्वगामी बनाती है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, सूरत ठहरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निज दिन मासा। राधा स्वामी जी महाराज ने कहा, सूरत क्यों भूल रही, चेत चलो स्वामी पास, हे इन दिन तो भोग दीवानी, क्यों पड़ो काल के फांस, जल्दी से तुम मुख को मोड़ो, अंदर अजब विलास। अंदर में अजब विलास, अजब आनंद है। अंदर में चलिए, बाहर में चलिएगा तो संसार में चलिएगा, और अंदर में चलिएगा तो अध्यात्म में चलिएगा। बैठे ने रास्ता काटा, चलते ने बाट न पाई, है कुछ रहनी गहनी की बाता, बैठा रहे चला पूर जाता। योगी लोग बैठे बैठे चलते हैं, तो कैसे चलते हैं? आप मान लीजिए बैठे हैं और जप कर रहे हैं, आप मानस ध्यान कर रहे हैं, आप बैठे बैठे चल रहे हैं। आप बिंदु ध्यान कर रहे हैं, आप बैठे बैठे चल रहे हैं। आप नादानुसंधान की क्रिया कर रहे हैं, आप आकाश मोड़ रहे हैं। देखिए, हमारे गुरु महाराज ने जो साधना बताई, हम लोग साइकिल से चलते हैं, पैदल चलते हैं, बस में चलते हैं, कार में चलते हैं, और अमेरिका जाना है तो फिर एरोप्लेन पे बैठते हैं। तो वहां पर बस, कार, किसी भी चीज से आए हैं तो उसको आप छोड़ देते हैं और आप क्या करते हैं, जहाज पर बैठ जाते हैं। तो बिंदु रूपी जहाज है, सतगुरु नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार। तो उस जहाज पर हम बैठते हैं, और फिर हवाई जहाज देखते पहले रनवे लेता है, और रनवे लेकर के फिर एकदम उड़ जाता है ऊपर, है ना, चक्का छोड़ देता है, ऊपर चला जाता है। उसी तरह से मानस जप और मानस ध्यान में तो रेंगते हैं, रनवे लेते हैं, लेकिन दृष्टि योग की जो साधना है, उड़ने की कला है, ये विहंगम योग है, इसको विहंगम योग कहा गया है। कबीर साहब ने कहा, पंछी की खोज और मीनी के मार्ग, ढूंढे ना कोई पाई हो। पंछी को देखे हैं, पंछी एक डाली से दूसरे डाली पर चला जाता है, एक गाछ से दूसरे गाछ पर चला जाता है। मछली को देखे हैं, एक किनारे से दूसरे किनारे पर चली जाती है। आप बता सकते हैं मछली कैसे चली गई? अच्छा, चिड़िया इस रास्ता से उड़ करके गया है, नहीं बता सकते आप, लेकिन योगी लोग बता देंगे जो अंदर में चल रहे हैं, वो बता देंगे, उनको उस रास्ता का पता है। तो उस रास्ता में चलने की जरूरत है, वहां बड़ा आनंद है, वहां बड़ा सुख है। एक बार देखिए, विदेशों में लोग कहते हैं वो संगीत पर ध्यान करते हैं। हाँ, मैंने मॉरिशस में देखा, थाईलैंड में बाजा बजाते हैं, अब बाजा पर ध्यान करते हैं, उसको सुनते हैं, उस आनंद को प्राप्त करते हैं। हमसे पूछा, मैंने कहा ये बात तो ठीक नहीं है। ठीक है, संगीत से हमें जो सुख मिलता है, हमारे इंद्रियों को सुख मिलेगा, हमारे मन को सुख मिलेगा, लेकिन ये साधना की पद्धति नहीं है। हमारे गुरु महाराज ने ऐसा नहीं बताया। हमारे गुरु महाराज ने ध्यान करने के लिए बताया। त्राटक एक क्रिया होती है, आप जानते हैं, दीवार पर क्या करते हैं, बिंदु बना देते हैं, बिंदु बना देते हैं। अब बिंदु बनाकर क्या करते हैं, उसको देखते हैं, इसको त्राटक की क्रिया कहते हैं। इससे भी मन एकाग्र होता है, लेकिन हमारे गुरुदेव ने मंत्र के ऊपर मन को स्थिर करने के लिए कहा है, रूप के ऊपर मन को स्थिर करने के लिए कहा है। और केवल महर्षि मेरी ब्रह्म जी महाराज ने कहा, आप वेद पढ़े होंगे, उपनिषद पढ़े होंगे, अन्य धर्म ग्रंथ पढ़े होंगे, उसमें भी इसकी चर्चा मिलती है। आप बिंदु पर मन को स्थिर करिए, आप शब्द के ऊपर मन स्थिर करिए। ये अगर आप करेंगे तो आप सही में मार्ग पर पहुंच जाएंगे, लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे आप, और ये सबसे नहीं पहुंच पाएंगे। उन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने स्वीकार किया।
तो अंदर में हम प्रवेश करें, हमारे अंदर में गति हो जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अभी बतला रहे थे, आज विज्ञान बहुत प्रोग्रेस में है, आज विज्ञान का बहुत विकास हुआ है, जिसको भौतिक विज्ञान कहते हैं, फिजिक्स है, एक मेटाफिजिक्स होता है जिसको आध्यात्मिक विज्ञान बोलते हैं। हमारा अध्यात्म तो बहुत पहले से आगे बढ़ा हुआ है। विज्ञान क्या खोज करेगा? विज्ञान जो कुछ भी खोज किया है वो क्या है? हमारे मन मस्तिष्क की उपज है। लेकिन हमारे ऋषि मुनि ने जो खोज किया है, पुष्पक विमान, भगवान श्री राम पुष्पक विमान से आए थे ना अयोध्या। हमारे ऋषि मुनि की खोज है, शब्द का अभ्यास करते थे हमारे ऋषि मुनि, शब्द विज्ञान है, बहुत खोज किया। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, तुम्हारा मस्तिष्क अनंत ज्ञान का भंडार और अछूत पुस्तकालय है, जिसकी ज्ञान की कुंजी उस सदगुरु के पास है, जिसकी ज्ञान की कुंजी उस सदगुरु के पास है। आजकल के विद्यार्थी पढ़ते नहीं है, बहुत ढीले ढाले, मेहनत नहीं करते हैं, बहुत आलस में रहते हैं, दिन रात मोबाइल चलाते हैं, दिमाग तेज करते हैं। मैं एक विद्यार्थी को देखा, लेकिन हाँ सत्संगी विद्यार्थी, वो सत्संगी विद्यार्थी, वो बड़ा बुद्धिमान, हमसे कहा था बाबा हम तो फेले हो जाएंगे ना। मैं कैसे जी? बोला कुछ लिखे ही नहीं है तो फेले तो हो जाएंगे बाबा, क्या उपाय करें कि हम पास कर जाए? देखिए बुद्धि बड़ी तेज है। वो कहता है बाबा देखिए हमारे प्राचार्य हैं, उनसे कुछ बुद्धि लड़ाते हैं। वो चला गया अपने प्राचार्य के पास, उनको जाके प्रणाम कर लिया। उनको प्रणाम कर लिया तो कहते हैं बेटा खुश रहो, क्या बात है, कैसे आया? बोला गुरुजी क्या बता रहे, मैट्रिक का एग्जाम दिया हुआ, कॉपी तो आपके पास ही जांचने के लिए सब आया हुआ है, आप ही लोग चेक करेंगे? बोला हाँ हम ही लोग चेक करेंगे, हम प्राचार्य हैं। तो कहा गुरुदेव हम तो फेल ही कर जाएंगे, हम लिखे नहीं हैं। बोला क्यों नहीं लिखा? लिखना चाहिए। बोला नहीं लिख पाए, मेहनत नहीं किए। अब वो गुरुजी को प्रणाम करके जाने लगा। जब जाने लगा तो बोला गुरुजी एक बात कहें? बोला हम कहो ना। बोला देखिए ना आपके पिताजी को हम देखे थे आज से 2 साल पहले, आपके पिताजी हमको बहुत प्यार करते थे, मिठाई भी खिलाते थे, गोद में बैठा देते थे, हमको बहुत प्यार करते थे। तो देखिए ना स्वप्न देखा है। बोला क्या देखा है? बोला स्वप्न देखा है, आपके पिताजी स्वप्न में हमसे कह रहे थे हमारा बेटा प्रिंसिपल है, वो तुमको पास कर देगा, जाओ। अब मास्टर कहता है कि बहुत शरारती बच्चा है, इसे बोलता है स्वप्न में देखा हमारे पिताजी तुमको पास कर देगा। नहीं नहीं जी तू बहुत चंटा है, मैं तुमको पास नहीं करूंगा। अच्छा जाओ फिर आना तुम कभी। तो कल होकर के 2-4 दिन के बाद फिर आ गया। तो फिर कहा कि गुरुजी हम तो पास नहीं हो सकेंगे, आपके पिताजी ऐसा बोला था। बोला नहीं, ऐसा शरारती बच्चा को हम पास नहीं करते हैं। सुनो आज हमको पिताजी स्वप्न दिए हैं। बोला क्या स्वप्न दिए हैं? बोला हमारा पिताजी कह रहे थे वो बच्चा जो आपके पास गया है बड़ा चंटा है, बड़ा बदमाश है, उसको पास नहीं करना, हम तुमको पास नहीं करेंगे। तो लड़का बहुत उदास होकर बोलता है, मायूस होकर बोलता है अब तो हम आपके शरण में हैं, हमको पास कीजिए चाहे नहीं कीजिए, लेकिन गुरुजी जाते जाते एक बात कह के जाऊंगा। बोला क्या? क्या कह के जाएगा? बोला एक बात कहूं? बोला कहो ना। बोला आपके पिताजी 2 कौड़ी का लगते हैं। बोला कैसे? बोला हमको स्वप्न में कुछ कहते हैं आपको कुछ कहते हैं, तो 2 कौड़ी के हैं तो आपके पिताजी। मास्टर बोलते जाओ जाओ जाओ, माथा मत लड़ाओ, बुद्धि मत लड़ाओ, तुमको पास कर दूंगा, ये सब बात किसी से कहना मत। देखिए गुरु से जुड़ गया, किसी भी बात गुरु से जुड़ जाओ। गुरु से जुड़ना बड़ी बात है। गोपियां गुरु भगवान कृष्ण से जुड़ गई थी नहीं, हमेशा भगवान का चिंतन, हमेशा भगवान का चिंतन। घास काटने वाली गोपियां, लेकिन समर्पण कितना था भगवान में, बहुत समर्पण। उद्धव जी महाराज
उद्धव जी महाराज जो बृहस्पति के शिष्य थे, बड़े ज्ञानी, बड़े वेदांती, लेकिन वो भी भगवान किसी कहेंगे क्या तुम ग्वालिन के पीछे भागते रहता है, मैं उसको वेदांत का ज्ञान दूंगा। बोला ठीक है, तुम वेदांत सुनाना जाओ और ये पत्र ले जाना। उद्धव जी महाराज वहां पहुंचे, वेदांत का ज्ञान दिया। वहां कोई वेदांत सुनने वाला नहीं। बोला क्या वेदांत तुम्हारा सुनेगा, एक जो श्याम था ना वो हमारा मन को ही ले गया, अब हमारा मन ही ले रहा तो भक्ति किसकी करेंगे। हमारा मन कहीं लग जाए, मन को कहां लगा दे, ईश्वर में लगा दे। हमारे गुरुदेव ने कहा जीवात्मा प्रभु का अंश है, जिस अंश को नभ को देखिए घटमट प्रपंचन जब मिटाए, नहीं अंश कहना चाहिए। जीवात्मा प्रभु का अंश है, उसमें मिला दीजिए आप, उसकी भक्ति कीजिए आप, वो मिल जाएगा। इसके लिए ही बिंदु ध्यान और नाद ध्यान है। थोड़ा बिंदु ध्यान पर बोलूंगा, आज भक्ति का विषय है। दृष्टि साधन क्या है, थोड़ा सा विचार किए थे हम लोग। प्रातः काल के सत्संग में ईश्वर स्वरूप की चर्चा थी, तो बिंदु ध्यान की बात कर रहे थे। मानस जप और मानस ध्यान तक तो समझते ही हैं आप लोग। ये बिंदु ध्यान है। सत्संग के लोग पूछते हैं बाबा बिंदु ध्यान क्या है, दृष्टि योग क्या है। बात एक ही है, दोनों, कोई भेद नहीं। बिंदु देखिए, आर्किमिडीज ने कहा था मुझे बिंदु दो, मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लूंगा, बोला था ना। और कौन सा बिंदु, अरे भाई अंदर का भी बिंदु है, अंदर का बिंदु है, अध्यात्म का बिंदु है, जो ध्यान करने से बिंदु उपलब्ध होता है। स्वामी रामतीर्थ जी महाराज ने कहा था जो तुम खाते पीते उससे भी एक बिंदु बनता है, उससे एक शक्ति बनती है, उससे एक ओज बनता है, वो ब्रह्मचर्य है ना। वो ब्रह्मचर्य पावर है, वो सबसे बड़ा पावर है, वो परम प्रचंडी शक्ति है, वही परमात्मा से मिलाता है। उसका रक्षण करो। ब्रह्मचर्य इज लाइफ एंड ब्रह्मचर्य लेस इज डेथ। ब्रह्मचर्य जीवन है और ब्रह्मचर्य का नाश मृत्यु है। जो संयम से हीन व्यक्ति है, जो संयमी नहीं है, वो टूटा हुआ धनुष के समान है। जो संयमी है उसका धनुष बाण तना हुआ है। अर्जुन महाभारत के युद्ध में विजय क्यों हुआ? देवता लोग सुर और असुर में जो युद्ध होता था तो देवता लोग क्यों हार जाते थे? भोगी थे देवता, और राक्षस लोग तपस्वी होते थे, और तपस्वी होने के कारण देवता लोग पराजित हो जाते थे। ब्रह्मचर्य से हीन व्यक्ति वैसा है जैसे टूटा हुआ धनुष हो। टूटा हुआ धनुष लेकर रण क्षेत्र में जाएंगे तो मरेंगे, मार नहीं सकते। अर्जुन ने भी बहुत तपस्या किया, भगवान शंकर से पाशुपात अस्त्र लिया, इंद्र से भी बहुत अस्त्र लिया उन्होंने, ऋषि मुनियों से लिया, तब जाकर के कर्ण को पराजित किया, भीष्म पितामह को भी परास्त किया, बहुत सारे योद्धाओं को मारा। ये शक्ति प्राप्त करना बहुत जरूरी है। अगर ध्यान भजन करना चाहते हैं तो संजीवित जीवन हमारा हो। बिंदु ध्यान, हमारे गुरु महाराज कहते हैं प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान, दो नयन बीच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दो रेख। प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, पहले गुरु का ध्यान करना चाहिए। अब दो नयन बीच सन्मुख देख, ध्यान करना चाहिए शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके, बिल्कुल सीधा होकर के बैठना चाहिए। हम लोग ध्यान करते हैं, कुछ देर बैठते हैं, फिर झुक जाते हैं, फिर आलस्य प्रमाद आने लगता है, फिर झुक जाते हैं। झुकिए नहीं, सीधा होकर के बैठिए। सीधा होकर बैठने में बड़ी पावर है, आप शक्ति को प्राप्त होते हैं। एक राजा था,
वो किसी राजा पर चढ़ाई करता था तो देखता था कि बैठता कैसे है। जो झुक करके बैठता था उसी पर आक्रमण बोलता था, धावा बोलता था और पराजित कर लेता था। लेकिन जो टाइट बैठ होता था, जो सीधा होकर के बैठता था, उस पर आक्रमण नहीं करता था, क्योंकि सीधा होकर के बैठता है इसका मतलब मजबूत व्यक्ति है, बलवान व्यक्ति है। तो सीधा होकर के बैठना चाहिए। जब सीधा होकर के बैठते हैं तो हमारा मन सुषुम्ना में बैठता है। पीड़ा नाड़ी है, पिघला नाड़ी है, तमोगुनी है, रजोगुनी है, लेकिन सुषुम्ना सतगुनी नाड़ी है। उस नाड़ी में सुषुम्नायां यदा योगी क्षणैकमपि तिष्ठति, सुषुम्नायां यदा योगी क्षणार्धमपि तिष्ठति, सुषुम्नायां यदा योगी लीयते क्षीरनिर्वत्। सुषुम्ना में जब योगी एक क्षण ठहरता है, सुषुम्ना में जब योगी आधा क्षण ठहरता है, सुषुम्ना में जब योगी दूध और पानी की तरह मिल जाता है, वेद्यते तदा ग्रंथिस् चिदन्ते सर्व संशया। तब क्या होता है, उससे सारे संशयों का नाश हो जाता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, उग्र ही विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के, और सुजत रामचरित मणिमानिक गुपुत प्रकट जब जय जय खानिक, यथा सुवंजन आंड दिगा साधक सिद्ध सुजान कौतुक देख शैलवन भूतल बोध निधान। दृष्टि योग की साधना प्रकाश की साधना है। अनेक किस्म का प्रकाश देखता है साधक, और प्रकाश को जब देखता है, प्रकाश के ऊपर प्रकाश, अनेक रंग का प्रकाश जब देखता है, चकमक, तब उसको विश्वास होने लगता है। लेकिन बिना विश्वास का कुछ नहीं होगा। गोस्वामी जी लिखते हैं, बिन विश्वास भगति नहीं, तहीं बिन द्रवहीन राम, राम कृपा बिनु सपने जीवन लहि विश्राम। बिना विश्वास की भक्ति नहीं होती। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम, हम गुरु में विश्वास करें, ईश्वर में विश्वास करें, धर्म में विश्वास करें, अपने आप में विश्वास करें, सब में विश्वास करें। लेकिन अगर अपने आप में विश्वास नहीं करें तो बात बनने वाली नहीं है। इसलिए अपने में भी विश्वास करें, अपने को कमजोर न समझें। आप दुनिया के महानतम व्यक्ति में से एक हो, आप महानतम व्यक्तियों में एक सितारा हो। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था, नथिंग कैन बी पॉलिटिकली राइट विच इज मॉरली रॉन्ग। जो नैतिकता के दृष्टिकोण से उचित नहीं है वो राजनीति के दृष्टिकोण से भी सही नहीं हो सकता है। तो नैतिकता यही है कि हम अध्यात्म के मार्ग पर चले, हम अध्यात्म के मार्ग पर चले, हम गुरु के मार्ग पर चले, हम अंतर्मार्गी बने। जो अंतर्मार्गी बनता है उसमें सहनशीलता ज्यादा होती है। जो अंतर्मार्गी होता है वो दयालु होता है। जो अंतर्मार्गी होता है वो अपना रोटी छोड़ करके अपना रोटी दूसरे को खिला सकता है। अंतर्मार्गी व्यक्ति ही देशभक्त होता है। अंतर्मार्गी व्यक्ति ही दुनिया में बड़ा बड़ा काम करता है। इसलिए अंदर में चले, आध्यात्मिक ऊर्जा को हम क्या करें, प्राप्त करें। संत पलटू ने कहा, बिंदु में तह नाद बोले रहने दो बस सुहावनम। बिंदु से नाद प्रकट होता है। बिंदु ध्यान करते करते अनहद नाद भी सुनाई पड़ने लगती है। अनहद नाद मतलब न हद इति अनहद, बहुत तरह का शब्द होता है। कल भी एक व्यक्ति आए थे, आज भी आए थे, वो नाद अनुसंधान की क्रिया करते हैं। अरे सत्संगी में भी बहुत अच्छे अच्छे सत्संगी हैं, वो महात्मा है। ऐसा ना समझे धोती कुर्ता पहने हुए है तो, पुलपट शर्ट पहने हुए, इसका मतलब बहुत लोग बढ़िया ढंग से ध्यान करते हैं और उन पर गुरु महाराज की बड़ी कृपा होती है। उन पर गुरु महाराज की बड़ी कृपा होती है जो ध्यान करते हैं। सार शब्द गुरु महाराज ने लिखा, सार शब्द की कमाई करो। बाबा देवी साहब ने कहा कि 40 वर्ष तक कुछ ऐसी कमाई कर लो, स्वावलंबी जीवन बिता लो, कुछ धन इकट्ठा कर लो पवित्र कमाई से, और फिर
उसी ढंग से अपना काम चला। बाबा देवी साहब पोस्ट मास्टर थे ना, स्वावलंबी जीवन बिताते थे और सत्संग करने जाते थे तो अपना अनाज बांध के जाते थे, सत्संग कर देते थे, उसका नहीं खाते थे। बहुत हट करता था तो कुत्ता को खिला देते थे। हाँ, और ऐसे थे हमारे बाबा देवी साहब। और गुरु महाराज को भी पाठ पढ़ाया, जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भाड़े फोड़कर, असंतों की आज्ञा है में ही मात धर चल छोड़कर। स्वावलंबी जीवन बिताए। अगर दूसरे का अन्न खाएंगे, दूसरे का वस्त्र पहनेंगे तो आधा उसके पास चला जाएगा, बटैया हो जाएगा। लेकिन अपनी कमाई का खाएंगे तो और सोल आपके पास रहेगा। इसलिए स्वावलंबी जीवन बिताना भी बहुत जरूरी है। सार शब्द की बात चल रही थी। सार शब्द को जो पकड़ लेता है, सार शब्द को जो पकड़ लेता है वो परमात्मा को सार शब्द निशब्द में ले जाता है। निशब्दम परमम पदम, वो परम पद है। भगवान कृष्ण कहते हैं न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। वो भगवान का परम धाम है। अभी एक माता जी आई थी, बोल रही थी बाबा हमारा पेट में देखिए ना गोला है, 6 महीना हो गया है बाबा, मैं बहुत गरीब हूं, मैं इलाज कैसे कराऊं? मैंने कहा देखो अल्ट्रासाउंड करवाओ, अल्ट्रासाउंड करवाओ, जो भी बीमारी होगी ना निकल जाएगा। गांठ अच्छी चीज नहीं है, वो गांठ कहीं का भी हो, माथे का हो, पेट का हो, लीवर का हो, कहीं भी हो। एक सत्संगी थे, एक सत्संगी का संस्मरण मैं सुनाता हूं। एक सत्संगी थे, पूर्णिया जिला के रहने वाले थे, राजधाम बनमत की तरफ है। ओम प्रकाश शर्मा नाम था। उनके घर पर मैं सत्संग करने गया था। पति पत्नी दोनों हैं। वो प्रकरण सुनाते सुनाते, वो प्रसंग सुनाते सुनाते रोने लगे। बोले बाबा देखिए ना, हम दोनों की शादी हुई और शादी हुई ना उसी समय से हम दोनों ने कुछ विचार करके नियम बनाया कि हम लोगों को दीक्षा ले लेना चाहिए और कुछ भजन भी करना चाहिए। ये शादी विवाह से केवल क्या होगा? शादी विवाह संतान की प्राप्ति, इसे तो मोक्ष मिलना नहीं है, इसे तो दुख जाना नहीं है। दुख तो समाप्त होगा ईश्वर की भक्ति करने से। इसलिए हम लोगों को भजन करना चाहिए, गुरु की खोज करनी चाहिए। बाबा हम लोग चले गए कोपा घाट। कोपा घाट में महर्षि महिपरम जी महाराज से हम लोग दीक्षा ले लिए और नियम बना लिए कि साल में एक बार गुरुद्वारा जाना है। अब बताइए कितने लोग हैं जो गुरुद्वारा जाते हैं? हाथ उठाइएगा, कितने लोग गुरुद्वारा जाते हैं? बोलिए तो। हाँ भाई 1 2 बस। ना ना, हम संतुष्ट नहीं है। गुरुद्वारा जरूर जाइए। अरे गुरुद्वारा नहीं जाते तो जमद्वारा तो जाएंगे। गुरुद्वारा जरूर जाइए, वहां जाने से बड़ा लाभ मिलेगा आपको। अरे ज्ञान वैराग के धूल उड़ते हैं वहां। आज उस गुफा में जाइए जिसमें गुरु महाराज ध्यान करते थे। वहां पर गुरु महाराज का वो तस्वीर लगी हुई है जिसमें गुरु महाराज की हड्डियां दिख रही है। शरीर कंकाल हो गया था ध्यान करते करते गुरु महाराज। 18 महीना तक उस गुफा में गुरु महाराज ने ध्यान किया। इसके पहले सिकलिक और धरारा में गुरु महाराज ने ध्यान किया। शरीर पीला हो गया था। अस्तु मैं ओम प्रकाश शर्मा की बात कर रहा था, वहीं आइए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। आप लोग जरा शांत हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। एक बार में एक ही स्टेशन धरेगा, 2 स्टेशन तो धरना नहीं। वक्ता का स्टेशन ही रहे तो अच्छा है, श्रोता का स्टेशन लग जाएगा तो फिर तो हम लोग सुन ही नहीं पाएंगे कुछ। इसलिए एक ही स्टेशन रखिए। एक बार थोड़ी देर का सत्संग है, ध्यान से सुनिए। एक बार जयकारा बोल लीजिए।
श्री सदगुरु महाराज की। हाँ, बहुत पैसा खर्च हुआ है तो पैसा भी वसूल होना चाहिए। हमारे युवक लोग बैठे हुए हैं, सब बालिकाएं सब बैठी हुई है। गए कुप्पा घाट आश्रम, साल में एक बार जाते थे और 3 दिन ठहरते थे। 3 दिन सत्संग किया, उसके बाद पति पत्नी चलने की तैयारी करने लगे तो गुरु महाराज का दर्शन करने गए। गुरु महाराज को प्रणाम किया और गुरु महाराज को प्रणाम किया तो गुरु महाराज ने कहा, जा रहे हो आप लोग? बोला जी आज जाएंगे हुजूर, तो भोजन करके जाना। तो भोजन करके गुरु महाराज को प्रणाम करके जाने लगे तो ओम प्रकाश शर्मा की पत्नी का नाम राधाबाई, तो राधाबाई रोने लगी। गुरु महाराज का पैर पकड़कर रोने लगे तो गुरुदेव ने पूछा, बेटी क्या बात है, क्यों रोती हो? और गुरुदेव पेट में दर्द रहता है। तो गुरु महाराज ने कहा, ओम प्रकाश बाबू अल्ट्रासाउंड करवा दीजिए। अल्ट्रासाउंड हुआ, उसमें कैंसर आया, एक बहुत बड़ा फोड़ा हो गया था। तो कहा कि डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन होगा इसका। कई डॉक्टर तो इनकार कर दिया कि ऑपरेशन नहीं करूंगा, कैंसर जो है 4th स्टेज में चला गया है। अब 4th स्टेज में चले जाने का मतलब है कि मृत्यु। एक डॉक्टर ने रिस्क ले लिया, बोला ठीक है मैं ऑपरेशन करूंगा, कल ले आइएगा। देखिए ओम प्रकाश शर्मा कुछ पैसा के इंतजाम में निकल गए, पड़ोसी के पास गए। उनकी पत्नी सोई हुई थी, उनका बेटा का नाम पप्पू था। अपना बेटा पप्पू से कहा, बेटा माँ के पास ही रहना। तो दीवार पर गुरु महाराज की तस्वीर लगी हुई थी। पेट में जो दर्द हुई ना जोर से, तो जोर से चिल्लाती है, गुरुदेव बचाइए, गुरुदेव बचाइए। तो फोटो जो लगी हुई थी वो हिलने लगी, ऐसे ऐसे। जब फोटो हिलने लगी, गुरु महाराज साक्षात दर्शन दे रहे हैं। राधाबाई बोलती है, बेटा पप्पू देखो ना गुरु महाराज आए हैं, बेटा देखो ना गुरु महाराज आए हैं। बेटा देखा है तो कहता, माँ कहाँ गुरु महाराज है? देखिए गुरु महाराज धीरे धीरे लुप्त हो गए और फोटो स्थिर हो गया। गुरु भी प्रकट हो जाते। गुरु में करो पुकारा, और सदगुरु साहब सुनो हमारा, गुरु भी प्रकट हो जाते हैं। आप अगर मानस ध्यान बहुत करेंगे, दृष्टि साधन बहुत करेंगे, मंत्र बहुत जपेंगे, तो गुरु प्रकट भी हो जाते हैं। अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट हो आता नहीं, हो रहे हैं रान सागिल जल्द दिखलाता नहीं। नैनों के तारे चश्म रोशन क्यों नजर आते नहीं, रूह रोशन आत्मभूषण क्यों धरे जाते हैं। रूह मनी क्या होता है? बोलिए, रूह मनी क्या होता है? बोलिए, रूह मनी आत्मा। ये प्रकाश को भी रूह कहा गया है। अरे प्रकाश रूप और शब्द रूप ही तो आत्मा है, और क्या है? प्रकाश, प्रकाश के बाद शब्द है ना, शब्द के बाद निशब्द, निशब्द ही परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा। बात तो वही है। तो सुबह होकर के ओम प्रकाश बाबू अपनी धर्मपत्नी को ले गए, एडमिट हो गई। डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी करने लगा। टेबल पर बैंडेज, कैंची प्लस मेडिसिन है, इंजेक्शन है। डॉक्टर सोचता है ऑपरेशन करे, तो डॉक्टर कैंची निकालता है। तो कैंची जो निकाला ना चमड़ी को काटने के लिए, तो डॉक्टर घबरा गया, ये बड़ा भयंकर घाव है, ये ठीक नहीं होगा, ये मर जाएगा रोगी, और बेचारा गरीब आदमी, बहुत पैसा बर्बाद हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर होगा। उन्होंने निर्णय लिया, नहीं ऑपरेशन नहीं करूंगा। कैंची रख दिया टेबल पर कैंची रख दिया। कमरे से आवाज आती है, डॉक्टर साहब ऑपरेशन करो। डॉक्टर सोचता है कौन बोलता है जी, यहाँ तो हम अकेले हैं, कंपाउंडर साहब भी बाहर में खड़ा है, बोलता कौन है?
डॉक्टर पुनः कैंची उठा लेता है, फिर ऑपरेशन करना चाहता है, फिर मन बदल गया, फिर कैंची रख देता है। फिर गुरु महाराज थोड़ा जोर से बोले, डॉक्टर मैं बोलता हूँ ऑपरेशन करो। अब डॉक्टर सोचा किसी शक्ति की प्रेरणा है, ऑपरेशन करना चाहिए। डॉक्टर कैंची निकाला, ऑपरेशन कर दिया। अब देखिए ऑपरेशन को भी डॉक्टर करता है तो उसका समय होता है, चाहे अर्निया का हो, चाहे गोल ब्लाडर का हो, चाहे सिर का हो, है ना। तो उसका समय होता है 40 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा तक होश में आता है पेशेंट। 40 मिनट हो गए, रोगी होश में नहीं आया तो डॉक्टर घबरा गया। तो उसका पर्ची लेकर के डॉक्टर बाहर निकला, उसमें ओम प्रकाश और राधाबाई लिखा हुआ था। तब डॉक्टर ने कहा, ओम प्रकाश शर्मा कौन है? कौन है ओम प्रकाश शर्मा? तो बरामदे में बैठे थे, सर मैं ओम प्रकाश शर्मा हूँ। अच्छा, तो आप लोग कितने लोग आए थे? बोला सर मैं तो 4 लोग आया था। बोला कौन कौन? बोला एक मैं था, एक हमारी धर्मपत्नी थी, एक हमारी बड़ी बहू थी, एक हमारा छोटा बेटा था। ना छोटा बेटा का नाम लिया, तिन्ही का नाम बताया, वो तिन्ही का नाम बताया। तो बोला, डॉक्टर ने बोला कि चौथा व्यक्ति कौन था? आप तो तिन्ही का नाम बता रहे हैं। तो जानते हैं क्या बोला? चौथा हमारे गुरु महाराज आए थे। श्री सद्गुरु महाराज बोला चौथा हमारे गुरु महाराज आए थे। तो डॉक्टर बोला आपके गुरु महाराज आए थे? और डॉक्टर ने देखा था जिस समय राधाबाई होश में नहीं आ रही थी, एक बूढ़े बाबा खड़े थे, उनके हाथ में लाठी थी। उन्होंने रोगी का मस्तक छू दिया और रोगी ने आंख खोल दिया। जब रोगी ने आंख खोल दिया तो डॉक्टर ने पूछा कि आपके गुरुदेव बूढ़े हैं क्या? बोला हाँ हमारे गुरु महाराज बूढ़े हैं। उनके बाल दाढ़ी सफेद है क्या? बोला हाँ उनके बाल दाढ़ी सफेद है। तो भगवा कपड़ा पहनते हैं क्या? बोला हाँ हमारे गुरु महाराज भगवा कपड़ा पहनते हैं। तो धन्य है आपके गुरु महाराज, आज तक तो मैं गुरु महाराज का नाम सुना था, महर्षि में ही परम जी महाराज का, आज दर्शन भी हो गया। आपके गुरुदेव इस धरती पर कोई मनुष्य नहीं, साक्षात परमात्मा है, साक्षात परमात्मा है। तो ऐसे गुरु जब मिल जाते हैं, ऐसे सदगुरु मिल जाते हैं, बाबा गोरख कहते हैं सदगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो पटले हुआ। तब ऐसे संत सदगुरु मिल जाते हैं, तब वो हमारे दरवाजा को खोल लेते हैं। गुरु महाराज भी पढ़ावली पढ़िए, क्या लिखते हैं? ये वज्र का पाठ जब तक खुलेगा नहीं तब तक काम नहीं बनेगा। अंधकार में पड़े हैं, अज्ञान में पड़े हैं। बच्चा देखते हैं मलमूत्र पर लेटा हुआ रहता है, नहीं बच्चा को कोई ज्ञान नहीं है। हम लोग उसी तरह से अज्ञान अवस्था में है, कुछ ज्ञान नहीं है। अंधकार में आदमी ढनमनाता है, प्रकाश में ढनमनाएगा आदमी? नहीं ढनमनाएगा। तो हमारे अंदर जो विद्या है, हमारे अंदर जो ज्ञान है, हम प्रकाश की तरफ चले। गुरुदेव लिखते हैं गुरु खोली वज्र का पाठ अंधेरी सन्मुखी, हे गुरुदेव हमारा वज्र का पाठ खोल दीजिए। अब वज्र का पाठ कहाँ है? दोनों भवों के बीच में। हमारे माता बहनें बिंदिया लगाती है अथवा भक्त लोग चंदन लगाते हैं, चंदन यही पर लगाते हैं। वो बिंदिया जो है शक्ति का प्रतीक है, वो ऐसी नहीं है, वो शक्ति का प्रतीक है, इसलिए वहां पर चंदन भी हम लगाते हैं। तो कहते हैं कि दोनों भवों के बीच में जो खाली जगह है उसी को आज्ञा चक्र कहते हैं, उसी को शिवनत्र भी कहते हैं, शिवनत्र कहते हैं। बोलते हैं ना भगवान शंकर को 3 आंख है क्या? हाँ भगवान शंकर को 3 आंख है, उनका तीसरा नेत्र खुल गया और योगी लोगों का भी तीसरा नेत्र खुल जाता है। बोलते हैं ना हमारे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो और हाथ में डमरू देख के मटारी मत समझो। हाँ ये भोले बाबा हमारे गुरु महाराज कहते हैं सबसे पुराने सत्संगी कौन है? तो सत्संगी लोग कुछ नहीं बोलता था, तो गुरु महाराज कहते थे भगवान शंकर है वो सबसे पुराने सत्संगी। भगवान शंकर सबसे पुराने सत्संगी है। भगवान शंकर की शादी हो रही थी तो ब्राह्मण देवता मंत्र पढ़ रहे थे, शादी करवा रहे थे। तो ब्राह्मण देवता ने पूछा
आपका नाम क्या है? तो बोला हमारा नाम शंकर है। तो फिर पूछा आपके पिताजी का नाम क्या है? तो कहा हमारे पिताजी का नाम ब्रह्मा है। कहा आपके दादाजी का नाम क्या है? बोला हमारा दादाजी का नाम विष्णु है। फिर लगे हाथ पूछ दिया आपके परदादा कौन है? बोले सबके परदादा हम ही है, हमारा परदादा कोई नहीं है। लेकिन संतमत बताता है भगवान शंकर के भी परदादा है। आप लोग रोज पाठ करते हैं, भजो ओम ओम प्रभु नाम यही, भजो ओम ओम में ही नाम यही, वही ओम है। ओम क्या है? आकार है, उकार है, बकार है, ढाई आकर है ना? ढाई आकर क्या है? कबीर साहब कहते पोती पड़ी पड़ी जन्म हुआ और पंडित भया न कोई, और ढाई आकर प्रेम का और पढ़े तो पंडित, वही ढाई आकर। ओम जो है वो परमात्मा का वाचक है। ईश्वर को जानिए, इसके लिए साधन भी कीजिए। विदेशों की बात मैं बता रहा था, वहां संगीत सुनते हैं, और हमारे देश में भी बहुत बड़े बड़े संगीतज्ञ हुए। अकबर का नाम सुने? अकबर के राजभवन में रत्न रहते थे। तानसेन जी का नाम सुने? तानसेन बहुत बड़े गवैया थे, और जब तानसेन गाता था अकबर मुग्ध हो जाते थे। अकबर को ऐसा लगता था ये इनफाइनाइट है, ये अनंत शक्ति है, इससे बड़ा कोई संगीतज्ञ हो नहीं सकता, इससे बढ़िया सत्संग हो नहीं सकता, इससे बढ़िया संगीत हो नहीं सकती। लेकिन एक दिन अकबर ने पूछा, किनसे? अकबर ने पूछा तानसेन से कि महाराज इतना बढ़िया संगीत गाने के लिए किसने सिखाया? तो कहा हमारे गुरुदेव। आपके गुरुदेव का नाम क्या है? तो कहा बाबा हरिदास जी महाराज। हमारे गुरुदेव का नाम है बाबा हरिदास जी महाराज, उन्होंने हमें संगीत सिखाया है। तभी सोचने लगे कि भाई ये इनफाइनाइट नहीं है, ये अनंत शक्ति नहीं है, क्योंकि इनके गुरुदेव इनसे विशेष होंगे, जिनसे ये भी सीखे होंगे। तो कहा कि महाराज मैं आपके गुरुदेव का दर्शन करना चाहता हूँ और उनका संगीत सुनना चाहता। तो तानसेन जी ने कहा कि महाराज संभव नहीं है, यह संभव बात है। बोला कैसे? क्योंकि वो गाते नहीं है। तो बोला आप तो गाते हैं। बोला मैं, हमारा पेशा है, मैं पेशेवर हूँ, और अकबर के दरबार में हमें बहुत पैसे मिलते हैं। हमारे गुरुदेव पेशेवर नहीं है, जैसे चिड़िया चहचहाती है उसी तरह से हमारे गुरुदेव चहचहाते हैं। वो किसी का अधीन में नहीं है, वो अपनी मस्ती में गाते हैं। निजानंद मस्ती, एक शायर ने लिखा, निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूँ, जिधर चाहता हूँ उधर घूमता हूँ, न चिंता कहीं की न परवाह कहीं की, सिर पर कपड़ लपेटे साहिल को ढूंढता हूँ। मुश्किलें आसान होती है बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है बलवान बड़ी मुश्किल से। छोड़ना सरल है घर का जर का जन का, लेकिन छूट सकता है मान बड़ी मुश्किल से। मिटा दे जो अपनी हस्ती को, अगर मर्तबा चाहे इदारा खाक में मिलकर उन्हें गुलजार होता है। बीज जब तक गलता नहीं है तब तक उससे अंकुर नहीं निकलता। हम भी जब तक अपने अहंकार का परित्याग नहीं करेंगे, अहंकार जल्दी नहीं गलता है। मैं करते हैं ना, मैंने यूं कर दिया, मैंने यूं कर दिया, मैंने मकान बना दिया, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं महात्मा हूँ। अहंकार, और अहंकार सब कुछ ले लेता है, अहंकार से सब कुछ बिगड़ जाता है। मैं ना कहे रुपया पावे 10-20, मैं बकड़ा करे तो खड़े कटावे शीश। बकड़ा करता मैं गर्दन काटा जाता है। इसलिए कभी कभी तू भी किया कर, हे प्रभु तू ही है, हे गुरु महाराज आप ही। तुमको ढूंढन में चला है ना, तो मैं खो गया। इकबाल जी है, वो कहते हैं खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदिश खुद पूछे, बता तेरी वजह क्या है। खुदा हमसे पूछे कि बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है, हम इतनी भक्ति करें, हम इतनी साधना करें, हम साधन करें,
हम सत्संग करें, अपने बच्चे को सत्संग में ले जाइए, तभी आपका बच्चा संस्कारी बनेगा। तभी आपका बच्चा संस्कारी बनेगा। अगर आप उसको सत्संग नहीं देंगे, आप सोचिएगा अपना बच्चा के लिए बैंक मैनेज कर देंगे, बहुत बड़ा मकान बना देंगे, बहुत ऐशो आराम में दे देंगे, नहीं होगा। हमारे भागलपुर शहर में ही एक डॉक्टर हुए, डॉक्टर हंसराज, हम लोगों का इलाज करते थे। महर्षि संजीवी जी महाराज का इलाज, गुरु महाराज का भी इलाज किए हैं वो जवानी अवस्था में। बहुत अच्छे डॉक्टर, अपना बेटा को अमेरिका में पढ़ाया और पढ़ लिख करके वो भी बड़ा डॉक्टर हुआ, बहुत पैसा कमाया, विदेश में लव मैरिज कर लिया और इंडिया आया, और पिताजी का जो बहुत बड़ा आलीशान बिल्डिंग था चुपचाप बेच दिया। अब बहुत रोते थे वो बहुत रोते थे कि बाबा क्या करूं, हमारा बेटा बड़ा आवारा निकल गया, इतना पढ़ाया लिखाया, लेकिन इन्होंने सब कुछ बेच दिया। अपने बच्चा को सत्संग दीजिए, अपने बच्चा को, बेटा को, बेटी को संस्कार दीजिए। ये संस्कार कैसे बढ़ेगा? आप तो केवल मोबाइल दे देते हैं। हाँ, आजकल तो मोबाइल देना बहुत जरूरी है, बिना सोचे समझे मोबाइल। हाँ, मोबाइल से लाभ भी बहुत है, मोबाइल से लाभ भी बहुत है, लेकिन हानि भी बहुत डेंजरस है। बहुत सारे साधक हैं जो मोबाइल नहीं रखते हैं। हाँ, हमारे सब पास एक कुंदन है अभी, एक लड़का, तो बोलता मोबाइल नहीं रखेंगे बाबा। मैंने कहा मोबाइल मत ही रखो, ये बड़ा झंझट है, ये चैन से बैठने दे देगा, हमेशा बात करवाते रहेगा, लगता है कमरा में भी किसी से बात कर रहा है। हाँ, एक बहुत बड़े इंजीनियर है, वो हमसे कह रहे थे, स्वामी जी हमारे पास बहुत समय मिलता है भजन करने का, लेकिन व्हाट्सएप चलाते रहते हैं, फेसबुक चलाते रहते हैं, और क्या बताऊं, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गया इसमें। लेकिन बाबा आपके कहने पर मैंने व्हाट्सएप और फेसबुक चलाना छोड़ दिया, अब मैं 12 घंटा भजन करता हूँ, 12 घंटा भजन करता हूँ। अब बताइए, 12 घंटा फेसबुक और व्हाट्सएप चलाते होंगे। आदमी व्यस्त है खामोखा, आदमी खामोखा परेशान है, आदमी बहुत होशियार बनता है। अब बोलते हैं जो ज्यादा होशियार बनता है 4 जगह मोखता है। इसलिए ज्यादा होशियार बनने की कोशिश नहीं करो, भक्त बनो। भक्त इसका मतलब ये भी नहीं कि मूर्ख बनो, भक्त बनो इसका मतलब ये भी नहीं मूर्ख बनो, समझदार बनो, वैराग्यवान बनो। हमारा चतुष्ट संपत्ति जहां बताया गया है कि शास्त्र का अधिकारी कौन होता है, वेद का अधिकारी कौन होता है, तो उसमें बताया गया है नित्य अनित्य वस्तु विवेक। नित्य वस्तु संसार में क्या है और अनित्य वस्तु दुनिया में क्या है, इसकी खोज करो। अगर नित्य वस्तु खोजेंगे कि नित्य वस्तु क्या है, तो क्या बताएगा? धन, शरीर नहीं, धन भी नाशवान है, शरीर भी नहीं रहेगा, ये भी नष्ट हो जाएगा, मकान बनाए हैं वो भी ढह जाएगा, फिर क्या सत्य है? आत्मा, आत्मा कहो, परमात्मा कहो, वो सत्य है। आत्मा का नाश नहीं होता। यही ज्ञान ने भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। क्या ज्ञान दिया? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्ति आपो, न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकती, जल नहीं भिगो सकता। ये आत्मा क्या है? अजर अमर है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संजाति नवानि देहि। बोलते हैं जैसे आदमी का कपड़ा पुराना हो जाता है तो पुराना कपड़ा को छोड़ करके नया कपड़ा पहन लेता है, एक उसी प्रकार से जीव जो है एक शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर धारण करता है। आत्मा अजर है, इसलिए इस आत्मा को जानिए। एक संत थे, तो संत के 2 शिष्य थे, तो आया प्रणाम किया, तो एक शिष्य से गुरु ने कहा तू हमारी आत्मा है, तू हमारी आत्मा है। तो दूसरा शिष्य ने कहा कि एक शिष्य को तो आत्मा बना दिया, तो उससे बड़ा हमको, उससे तो छोटा ही पद देगा हमको,
हाँ, उसको तो आत्मा बना लिया कि तू हमारी आत्मा है। तो उदास हो गया, तो उदास होकर के कहता है गुरु जी उसको तो अपनी आत्मा बना लिए, तो हमको तो नीचे ही रखेंगे ना। तो गुरु महाराज ने कहा तू हमारी परमात्मा है। तो खुश हो गया। तो आत्मा कहा तो चाहे परमात्मा कहा तो बात तो बराबर ही है ना। आत्मा कहिए चाहे परमात्मा कहिए, बात एक ही है। आप उपनिषद पढ़िए ना तो पर्यायवाची शब्द दोनों मिलते हैं। हुआ है भाई ये अंत भला तो सब भला। चलिए थोड़ी और बोलते हैं, उसके बाद गुरु संकीर्तन हो जाएगा, है ना। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, जोर से बोलिए ना, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। जोर से बोलिए। विदेश में से हाथ थोड़े उठाते हैं, बोलते हैं गला में कैंसर हो जाता है। गुटखा खाने वाला, पान खाने वाला थू करते रहते हैं। विद्यार्थी लोगों के लिए कुछ बात बताते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं बाबा पढ़ता हूं ना तो मन नहीं लगता है, पढ़ता हूं ना बाबा तो भूल जाता हूं। क्या करें, क्या हमारा दिमाग थोड़ा तेज हो जाए, नहीं भूलू। बाबा डॉक्टर से दवा लिया हूं, डॉक्टर ने दवा दी है। मैंने कहा डॉक्टर की दवा से कुछ नहीं होगा, मैं तुमको बता देता। सवेरे उठो। कितना बजे सोकर उठते हो? तो बाबा 10 बजे उठता हूँ, हॉस्टल में रहता हूँ। और रात में जगता है कि कब? बोलता 3 बजे भोर में सोता। तो तुम्हारा दिमाग तेज होगा कभी? कभी नहीं होगा। हाँ, सवेरे जग जाओ 3 बजे। 3 बजे नहीं जगते हो तो 4 बजे तो जग ही जाओ। आप 4 बजे जग कर देखो। मैं कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों से कहता हूं, आप रात में 3 बजे तक मत जगो, आप सवेरे 9 बजे या तो फिर 10 बजे तो सो ही जाओ। सवेरे 4 बजे जग जाओ। देखिए ब्रह्ममुहूर्त में जगने का बड़ा लाभ होता है। आदमी रात में बहुत देर तक जगता है, कारखाना से आया, ड्यूटी से आया थक करके, व्यापार से आया थक करके, हार करके सो जाता है। रात में भजन करना चाहेगा तो होगा? अरे सवेरे सो जाओ, एकदम सो ही जाओ आप, और सवेरे जग जाओ, सवेरे जग जाओ। एक महात्मा जी थे, वो कहते थे देखो महाराज हमें ब्रह्ममुहूर्त का समय, ब्रह्ममुहूर्त कितना महत्वपूर्ण है हमको तब समझ में आया। उस समय मतलब मोबाइल नहीं होते थे, टेलीफोन बूथ होता था, है ना। तो बूथ में जाकर के हम लोग फोन करते थे। तो कहीं गए हुए थे वो प्रवचन करने के लिए, प्रवचन करने के लिए कहीं गए हुए थे, तो उनको जरूरी कुछ बात करनी थी किसी से। तो रात में गए 9 बजे, एक फोन लगा दीजिए। तो फोन मिलाता था तो लगता नहीं था। इस लाइन की हाँ अभी बात नहीं हो पाएगी, है अभी डिस्टर्ब है, ऐसा बोल रहा है। सभी रूटे व्यस्त है। 1 घंटा तक लगाया, बराबर यही बोलता रहा। तो अंत में हार करके वो बूथ वालों ने कहा स्वामी जी से कि स्वामी जी एक बात कहूं? बोला हाँ कहो ना। आप सुबह में आ जाइए, एक बार में लग जाएगा। कितना बजे आऊं? तो कहा कि आप 5 बजे आ जाइए। तो बोला 5 बजे आप जगोगे? बोला हाँ जग जाऊंगा। तो ठीक है मैं 5 बजे आ जाऊंगा। तो महात्मा जी पहुंच गए एकदम 5 बजे। तो देखिए महात्मा जी सही बैठा हुआ है, नंबर डायल किया, एक बार में लग गया। बोला देखिए ना एक बार में लग गया। अरे रात में भी, है ना, रात में भी 12 बजे 1 बजे सोते हो,
2 बजे सोते हो, उसमें भजन नहीं होगा। ब्रह्ममुहूर्त में जब जाओ और भजन कर लोगे तो एक बार में नंबर लग जाएगा भगवान का, एक बार में हाजिरी लग जाएगी। इसलिए ब्रह्ममुहूर्त में उठ करके ध्यान करना चाहिए। हमारे विद्यार्थियों, अल्पाहारी तुम लोग कम खाओ। हाँ, क्या करो, रात में थोड़ा कम खाओ और थोड़ा थोड़ा गम भी खा लिया करो। मम्मी पापा का कुछ बोलते हैं तो जवाब मत दिया करो। माता पिता कुछ बोलते हो तो आप जवाब नहीं दो। माता पिता की बात सहन करो और उनकी सेवा करो। अल्पाहारी विद्यार्थी को रात में कम खाना चाहिए, उसे हरदम कम खाना चाहिए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग समझते हैं ज्यादा खा लेंगे तो पहलवान हो जाएंगे। अरे मुर्दा हो जाओगे। दुनिया में सब आदमी खाकर के ही मरा है, भूखी कोई नहीं मरा है। हाँ, भूखी कोई कोई मरता है, खाकर के बेच लोग मरते हैं। डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, यदि खाने का परिणाम है। तली चीज, भुनी चीज मत खाइए, स्वस्थ रहिए। आप स्वस्थ रहेंगे तभी ना भजन कर पाएंगे। इसलिए शरीर को भी स्वस्थ रखिए आप। हाँ, ब्रह्ममुहूर्त में जागिए और गर्म पानी पीजिए। रात में त्रिफला चूर्ण थोड़ा खा लीजिए। दिमाग तेज करने की बात बता रहा हूं। त्रिफला चूर्ण खा लीजिए रात में, सुबह में गर्म पानी पीजिए, आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। टहलिए, थोड़ा आसन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, इससे आपका शरीर स्वस्थ बना रहेगा। और फिर आप भूलिएगा नहीं जो पढ़िएगा। ब्रह्ममुहूर्त में जो चीज आप पढ़िएगा नहीं भूलिएगा आप। गृह त्यागी विद्यार्थी के लक्षण बताते हैं। कम खाइए और घर से अलग होकर के पढ़िए। हमारे प्राचीन काल में ऋषि मुनि के साथ ब्रह्मचारी लोग रहते थे, तो वेद पढ़ाते थे, उपनिषद पढ़ाते थे, गीता पढ़ाते थे। हमारे उपनिषदों में एक उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है। बृहद का मतलब बड़ा होता है और अरण्य का मतलब जंगल होता है। वो उपनिषद जंगल में पढ़ाया जाता होगा, तभी उसका नाम बृहदारण्यक है। एक उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, एक उपनिषद है प्रश्नोपनिषद, एक उपनिषद तैत्तिरीय उपनिषद, बहुत उपनिषद है, 108 उपनिषद है। तो वो सब जंगल में गुरु अपने शिष्य को पढ़ाते थे। अभी तो बच्चा जो पढ़ता है तो घर में ही पढ़ता है, हॉस्टल में पढ़ता है। वो गृह त्यागी है। हॉस्टल में माँ बाप क्यों भेजते हैं? घर में नहीं पढ़ेगा, हॉस्टल में अच्छा संस्कार मिलेगा, अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, बच्चा पढ़ेगा। गृह त्यागी। श्वान निद्रा, श्वान माने कुत्ता। कुत्ता का नींद देखिए ना कितना फुर्तीला होता है। कुत्ता के पास से आप जाइए, कुत्ता आंख खोल देगा। ऐसी नींद होनी चाहिए। बको ध्यानम, बगला की तरफ ध्यान करना चाहिए। एक शिकारी था, तो शिकारी जो था वो शिकार कर रहा था। एक परमहंस जा रहे थे, वहीं से एक बारात पार्टी गुजरी। वो शिकारी ने उस परमहंस से पूछा, महाराज इस रास्ते से कोई बारात पार्टी नहीं है? उन्होंने कहा नहीं कोई नहीं गया है। वो परमहंस अपने ध्यान में लीन थे, समाधि में थे। बोला नहीं चिंतन में थे, गहरी चिंतन में। बोला नहीं गया है। वो शिकारी वो परमहंस को प्रणाम किया कि महाराज आप धन्य हैं। हम भी जब ध्यान करें तो हमारा ध्यान ऐसा लगे कि दुनिया का पता न चले, दुनिया का पता न चले। विद्यार्थियों, आप भी जब पढ़ो तो कौन आया कौन गया ये भूल ही जाओ, लेकिन तब होगा जब आप ध्यान भी करो। इसलिए स्वामी दयानंद जी सरस्वती जी महाराज थे, ब्रह्मचारियों से ध्यान करवाते थे। ध्यान करोगे
सुबह में पढ़ोगे तो जो पाठ आपको 4 घंटे में याद होना है वो पाठ आपको 1 घंटा में याद हो जाएगा। इसलिए विद्यार्थी लोग सुबह में जगे पढ़े, बगुला की तरह चेष्टा करें। स्वामी रामतीर्थ का नाम सुने? एक नेपोलियन बोनापार्ट हुआ, चरित्रवान भी होना चाहिए। हाँ, विद्यार्थी का जीवन साधु के समान होता है। छात्रा भी अपना जिंदगी कैसा बिताए, ब्रह्मचारिणी की बात है। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुने हैं? सुना देता हूं। नेपोलियन बोनापार्ट एक हुआ, वो बड़ा साहसी था, बड़ा इंटेलिजेंट था, कुशाग्र बुद्धि के था, लेकिन बड़ा गरीब था। माता पिता मर गए थे, अनाथ हो गया था, तो पढ़ाई छोड़ दिया था। तो उसी का एक मित्र था। उसके मित्र ने सोचा कि हमारा मित्र पढ़ाई छोड़ दिया है, हमारे पास बहुत पैसे हैं, मित्र का सहयोग कर दूंगा। अपने मित्र से पूछा, मित्र देखो तूने पढ़ाई छोड़ दिया है, ठीक नहीं, तुम पूरा पढ़ाई स्टार्ट करो। कहा ठीक है, पढ़ाई तो करूंगा, लेकिन हमको सहयोग चाहिए, दोगे? बोला हाँ दे दूंगा। क्या चाहिए वो तुम्हें? बोला एक कमरा चाहिए, महीने में कम से कम 10,000 रुपया चाहिए। बोला सब कुछ दे दूंगा मैं, हमको कोई डिस्टर्ब न करे। बोला ठीक है, ये भी बात होगी। अब वो लग गया, कमरा दे दिया, पढ़ने लगा। वो लड़का थोड़ा हैंडसम था, सुंदर था देखने में। वो जो नेपोलियन बोनापार्ट था, उसका जो मित्र था, वो उसकी जो पत्नी थी बड़ी चंचला थी, थोड़ा कैरेक्टर की लूज थी, तो बार बार उसके पास जाती थी वो नेपोलियन बोनापार्ट के पास, और रिझाती बजाती थी कि हमारी तरफ देखे, हमसे बात करे, हमसे हंसी मजाक करे। लेकिन पढ़ाई का कीड़ा था वो, पढ़ाई में इस तरह से मशगूल रहता था, इस तरह से लीन रहता था कि उसकी तरफ दिखता नहीं था। तो उनको गुस्सा आता था कि कैसा मनुष्य आदमी है, हमारे तरफ देखता भी नहीं है, न हंसता है, न बोलता है, न कोई संगीत गाता है, ये बड़ा मूर्ख आदमी। अब वो पढ़ता रहा। अब पढ़ाई का फल क्या हुआ? कंपटीशन में सिलेक्शन हो गया उसका, वो बहुत बड़ा सेना नायक बन गया, लेफ्टिनेंट बोलते हैं, लेफ्टिनेंट बन गया वो। अब उसका ज्वाइनिंग लेटर आ गया, वर्दी भी बना लिया। अब वर्दी बना करके सोचा कि मित्र को धन्यवाद दे आओ, क्यों बड़ी कृपा है उसकी, उसके कारण हमारी पढ़ाई हुई और मैं इतना बड़ा अफसर बना। तो मित्र को धन्यवाद देने के लिए गया। जब मित्र को धन्यवाद देने के लिए गया तो बोला, मित्र देखो तुम इतने बड़े अफसर बन गए, आज घर चलो, हमारी पत्नी भी बहुत खुश होगी, आप चलो मेरे साथ। तो बोला ठीक है चलता हूँ। तो ले गया अपने पत्नी के पास। तो फौजी ड्रेस में था वो, कैप पहने हुए था, चश्मा पहने लगाए हुए था। तो उसकी अपनी पत्नी से बोलता है, देखो हमारा मित्र आया, पहचानती हो? तो मुंह बनाकर बोलती हाँ वही वो मनुष्य है जिसके पास में जाती थी तो कभी हमारे तरफ झांकता भी नहीं था, वही मनुष्य है। वो चश्मा को और कैप को नीचे उतारता है और बोलता है, बहन जी अगर मैं उस दिन आपकी तरफ देखा होता तो मैं इतना ऊंचा पद पर नहीं होता। कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। इसलिए हम चरित्रवान बने, हमारी बालिकाएं चरित्रवान बने, हमारे बालक चरित्रवान बने, सब चरित्रवान बने, क्योंकि चरित्र सबसे बड़ी संपत्ति है, इसको हम प्राप्त करें। और हमारे गुरु महाराज ने इसी को कहा, सदाचार का पालन करो, शिष्टाचार का पालन करो। हम लोग सीधे बोल देते हैं ध्यान नहीं बनता है। अरे भाई ध्यान कैसे बनेगा तुम्हारा? शरीर भी साफ सुथरा नहीं है, तुम्हारा कपड़ा साफ नहीं है, तुम्हारा कपड़ा पवित्र नहीं है, शौच करते हो तो जानवर की तरह करते हो, कोई पवित्रता नहीं, जैसे तैसे कपड़ा छू देते हो। हर समय पवित्र रहो अपने आप को। हाँ, और पवित्र रहोगे तो आपका मन प्रसन्न होगा, और आप ध्यान में जाओगे तो तुम्हारा ध्यान लग जाएगा।
माता पिता की सेवा करो, माता पिता को कभी नेग्लेक्ट मत करो। एक छोटा सा बच्चा था, बड़ा होनहार बच्चा था वो, उसके माता पिता अपने माँ बाप को नहीं मानता था। वो बच्चा जब हॉस्टल से घर आता था तो दादा दादी के पास चला जाता था और दादा दादी को प्रणाम करता था। दादा दादी बहुत प्यार करते थे। वो लड़का बोलता था, 10 साल का बच्चा था, दादाजी आपको किसी चीज की जरूरत है? नहीं बेटा, किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो लड़का बोलता था, दादाजी मच्छरदानी लगा दूं? हाँ बेटा, मच्छर तो काटेगा, मच्छरदानी लगा दे। दादी के पास जाता था, बोलता दादी जी आपको किसी चीज की जरूरत है? नहीं बेटा, किसी चीज की जरूरत नहीं है। रात में प्यास लगेगी तो कहाँ पानी पीने जाओगे? जग में पानी भर के रख देता हूँ, एक गिलास रख देता हूँ। दादा दादी बच्चा के माथे पर हाथ रख करके बहुत आशीर्वाद दिया, बेटा तो हमारी बड़ी सेवा करता है, तू आकाश को छुएगा, तू जिंदगी में बहुत तरक्की करेगा, बहुत प्रोग्रेस करेगा। तो हम अपने बच्चे को अच्छा बनाए। हमारे बच्चा स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए, किसी का कलम किसी का कॉपी चुरा लेता है, माँ बाप प्रसन्न होते हैं, नहीं डांटिए उसको। आपका बच्चा तो सुल्तान डाकू बन जाएगा। आप अपने बच्चा को अच्छा बनाइए, खुद भी आप अच्छा बनिए, खुद भी आप भजन कीजिए। आपका बच्चा आपसे सीखेगा, कहीं बाहर से नहीं सीखेगा। कहने की बहुत बात है। यहाँ 2 दिवसीय सत्संग हुआ। हमारे आयोजकगण, किनका नाम बताऊं? देख रहे हैं, एक का नाम बताऊंगा तो बाबा ने उनका नाम लिया, हमारा नाम तो लिया नहीं, इसलिए आयोजकगण की बात करता हूँ। इस आयोजन में एक गांव के लोग भी और दूसरे गांव के लोग ने भी सहयोग किया है। जिन जिन लोगों ने तन मन धन लगाया है और इस आयोजन को सफल किया है, हम गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं उनकी तरक्की हो, वो सत्संग करें, वो ध्यान करें और आध्यात्मिक तरक्की करे हो। जितने भी सत्संगी भाई माता बहन हमारे संत महात्माएं हैं, सबके लिए हम गुरु महाराज से मंगल कामना करते हैं कि ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कैसी दुर्भाग्य भवेत्। हमारे देखिए बहुत दूर दराज से हमारे स्वामी परमानंद जी महाराज, हमारे स्वामी विवेकानंद जी महाराज, हमारे स्वामी चरणदास जी महाराज और बाबा लोग आए हैं जिनका नाम मैं नहीं जानता हूँ, है ना। मैं सभी गुरुजनों को नमन करता हूँ, आप लोगों को भी नमन करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारा बासा के घर में था आदरणीय तुलसी बाबा, है ना। यदि भी हमारा बासा किसी दूसरी जगह भी दिया गया था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, अरे झोपड़ी है तो क्या है, हमारे लिए तो सब बराबर है। मैं तो एक सन्यासी हूँ, मैं कहीं भी रह लूंगा, लेकिन उनकी आत्मा को ठेस लगेगी, उनकी आत्मा को ठेस न लगे। मैं उन्हीं के घर में रहा और बड़ा आनंद से रहा। वो बड़े अच्छे लोग हैं और उनका दिल तो है भाई, गरीब है तो उसे क्या है। दुर्योधन गया, दुर्योधन गया था ना भगवान कृष्ण के पास, और कौन गया था? अर्जुन। दुर्योधन तो बैठ गया कुर्सी पर और अर्जुन तो चरण दबाने लगा भगवान का। भगवान की सीधी दृष्टि किस पर पड़ी? अर्जुन पर। और दुर्योधन पर कैसी दृष्टि पड़ी? टेढ़ी दृष्टि पड़ी। अब बताओ, सीधी दृष्टि जिस पर पड़ेगी उसका भला होगा कि टेढ़ी दृष्टि पड़ जाएगा उस पर भला होगा? सीधी दृष्टि पड़ गई। हाँ, गरीब कौन होता है? क्या विदुर काका गरीब थे? विदुरानी माता गरीब थी क्या? दुर्योधन अमीर था। दुर्योधन की मेवा त्यागी शाक विदुर खाई। दुर्योधन का मेवा का त्याग दिया। और सबरी हमारे निमाई मंडल जी है, बोलते बाबा नहीं जाने दूंगा, बड़ा कल हमारे यहाँ रहेगा। एक से एक भक्त है यहाँ भाई, 4-5 दिन तक लोग घेरे रहेंगे। आपकी बुद्धि इसी तरह से बनी रही, सेवा भाव बना रहे, इस संत महात्मा की सेवा करते रहिए। कौन कहते हैं गरीब होते हैं? वो बड़े खुशनसीब होते हैं। पड़ गई जिस पर तेरी सीधी नजर,
वो बड़े खुश नसीब होते हैं, और पड़ गई जिस पर टेढ़ी नजर वो बड़े बदनसीब होते हैं। तो हमारी गुरु महाराज की दृष्टि हम पर सीधी पड़नी चाहिए, नहीं टेढ़ी दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। ये तभी संभव है जब हम सत्संग करें, ध्यान करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।